आज हॉस्पिटल में आते हैं हम हॉस्पिटल आके तो हम पागल हो गए हैं। न खाली सुइयाँ इंजेक्शन लग रहा है हमारा, न पैसा न मिल रहा है, न खाना का चक्कर, न भूख लग रहा है। नशेबाज खुद तो मरता नहीं है, फिर अपना पूरा परिवार मार देता है। अफसोस होता है, रोना भी आ जाता है। मैं तो सब कुछ बिगाड़ के, सब कुछ उजाड़ के आया हूँ यहाँ पे। नशा करने के समय मेरे को नहीं लगता था कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इंसान होने पे मेरे को शर्मिंदगी होती है। नशा ऐसा है कि मतलब पैसा भी ले जाता है, इज्जत भी ले जाता है, परिवार के 2-3 सदस्य भी ले जाता है। स्कूल के टाइम में, क्योंकि जब मैं स्कूल में गया था तो मैंने अपने सीनियर से सीखा था, क्योंकि मेरे से बड़े सीनियर थे, वो भी बियर वगैरह विस्की वगैरह पीते थे। तो मैं उनको देखा देखी मेरे को भी बियर शुरू करी, बियर का विस्की में कन्वर्ट हो गई, पता नहीं लगा। और फिर मेरे को सारे मोल जो मिला ना, विस्की वाला ही मिला, शराब पीने वाले ही मिले। आगे जो फ्रेंड मिले वो भी शराब पीने वाले मिले, और मेरी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती ही गई। फिर ये एक अट्रैक्शन है। बोले पहली बार जैसे फ्रेंड सर्कल में पी ली तो मज़ा आया, तो शुरू हुई। अब उस टाइम में थोड़ी मालूम था कि ये इस जगह तक लेके आएगी, क्योंकि इस चीज़ की नॉलेज तो थी नहीं, पता ही नहीं था। मज़े में शुरू कर दी, मज़े में पीते गए और बढ़ती गई। कुछ दोस्तों में बैठ के, कुछ मतलब फैमिली में फादर अल्कोहल लेते थे तो उनके साथ उनकी कभी कभी उठा के ले लेता था मैं, वहाँ से लत लग गई। मेरा डेली का 600-700 गोलियाँ होती थी 1 mg की, और 60 शीशी वॉरेट्स की, जो मैं रोज़ डेली लेता था। मतलब नशे का जो मेरा डेली का खर्चा था वो 7 से 8 हज़ार रुपये था। सोशल ड्रिंकर था। सोशल ड्रिंकर से कब मैं एडिक्शन में आ गया मेरे को नहीं पता लगा। मेरी क्रेविंग होती थी, मेरे को कोई ना कोई जुगाड़ चाहिए था शराब के लिए। मेरे को जो कुछ करना पड़े मैं सब करता था। घर में चोरी भी करता था, जो मेरे को कर सकता हूँ ना वो सब करता था। फाइनेंस के ब्याज पे पैसा उठा लेता था मैं, 20-20% में मैंने ब्याज पे पैसे लिए हुए हैं शराब के लिए। मैंने अपने घर से गोल्ड भी चोरी किया हुआ है शराब के लिए। ऐसी क्रेविंग होती थी मेरे को। मैं खुद से ही मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की बुक थी, उसके ऊपर खुद ही लिख के खुद ही गोलियां ले आता था। केमिस्ट वाला था एक, केमिस्ट वाले को भी मैंने वीड का, गांजे का एडिक्ट बना दिया था, तो वो मैं उसको गांजा पिलाता था तो वो मेरे को नशे की गोलियां देता था। नशे के दौरान अपने बड़े भाई पे हाथ उठा देना, मम्मी को गालियाँ देना, वो आज भी सोचता हूँ तो फिर रूह कांपती है। शरीर गिरता ही जा रहा था। मेरे को लीवर की प्रॉब्लम हुई, इस कदर इस स्टेज पे पहुंच गया था कि डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया था। पैसे पापा से हो गए, उनसे वाइफ के पर्स में से मांगता हूँ, सबसे मांगता था। जॉब अगर जाता था महीने तो मैं काम पे छोड़ के बैठ जाता, आराम से बैठ जाता। मेरे पास नहीं होते थे पैसे, चोरी कर लेता था। नीचे पापा की शॉप है, वहाँ से चोरी भी कर लेता था। ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता था मैं, ज़्यादा गाली गलौज, क्योंकि उस टाइम पे मैं नशा करके थोड़ा तो दिमाग मेरा सुन हो जाता था, लेकिन दिमाग में अगर नशा ही नहीं है, मेरे को नशा ही नहीं चढ़ा, तब और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता था मैं। और मैंने ये चांसेस बहुत कम होते थे कि मैं 2-3 घंटे भी नशा नहीं किया हुआ ऐसे, मैं तो अगले दिन तक का बना लेता था सामान। मेरी ज़िंदगी में जितने भी काम हुए गलत, वो सारे नशे की वजह से ही हुए हैं, क्योंकि 17 साल की उम्र से पहले मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई भी गलत काम किया हो। पर नशे में पढ़ने के बाद मैंने इस दुनिया में जितने गलत काम होते हैं, चोरी, लड़ाइयाँ, जितने भी होते हैं, किसी का भी सर फोड़ देना, जो भी, सब मैंने नशे में पढ़ने के बाद ही किया। अफसोस होता है, रोना भी आ जाता है।
अब सो घटना की यही है कि मैं पहले वाला रहा ही नहीं। मैंने शराब पी के अपनी लड़की की छोटी गुल्लक होती है ना, जिसमें बच्चे गुल्लक रख के पैसे रखते हैं, अपनी मेरी भाई जिसमें उसके गुल्लक के पैसे रखती है, जो कंजकों के वगैरह के, नशे के अंदर आया। तब मेरे को नशे के बाद थोड़ा जुआ खेलने का भी शौक था। मैंने जुए के लिए उस लड़की के ना गुल्लक तोड़ के सारे पैसे निकाल के ले गया था। और जब मैं हार होर के मतलब जैसे भी आया था, नशे में था, आके मेरी वाइफ ने पूछा यहाँ गुल्लक रखी थी कहाँ गई। मतलब मैंने उसी को आते ही हाथ उठाया, उसमें थप्पड़ थप्पड़ मारे, मतलब मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। मतलब ऐसी हरकतें करी नशे के अंदर, मैंने उसको बहुत मारा। उसमें 2-3 थप्पड़ गालियाँ गलोच, मतलब रोड तक इतनी गंदी गंदी गालियाँ बकी कि रोड पे दुनिया तमाशा देख रही थी। मेरे पापा ने आके मेरे को समझाने लगे, उनको सुनाया, उनको गालियाँ बकी। फिर मेरे को जब 1-2 दिन बाद जब नशा टूटा ना, तभी रियलाइज़ हुआ वो पैसे थे किसके, मेरी लड़की के पैसे थे, गुल्लक के, जो छोटी बच्ची है उसके पैसे उठा रखे थे मैंने। बर्ताव तो मेरा बुरा था ही घर वालों के साथ, लेकिन उनको एक विश्वास था कि मैं कुछ काम कर लूँगा। उन्होंने मेरे लिए टैक्सी, मैंने बोला कि मेरे को टैक्सी चलानी है, तो उन्होंने मेरे लिए पैसे खर्चे, डाउन पेमेंट भरी 2.5 लाख रुपए, और टैक्सी के लिए मेरे को बोला कि चल तू स्विफ्ट डिज़ायर है ये चला ले। मेरा उन्होंने लाइसेंस बनवाया, कमर्शियल लाइसेंस, और बैच बनवाया। उसके लिए 6 महीने तक मैंने वेट किया, सब कुछ हो गया। उम्मीद थी मैं चला लूँगा, लेकिन फिर मैंने पहले दिन चला के नशे में चला रहा था, नशे में गाड़ी ठोक दी, और फिर 2-3 बार फिर ठोक दी, जितनी बार भी लेके गया था। उसके बाद मैं गाड़ी चलाने से डर गया था और उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी मैंने। इस चीज़ पर मेरे को बहुत अफसोस है। सबसे ज़्यादा है कि फैमिली को ज़िंदा देखेंगे, फैमिली को मरते हुए नहीं देखेंगे, और सबसे अच्छा है कि खुद खुश रहेंगे, खुद के बारे में ध्यान रखेंगे, और खुद को मतलब ये नशे की बीमारी से मुक्त कर पाएंगे। ये आधी लाइफ तो अब ख़त्म कर चुके हैं, अब जो बची हुई लाइफ है उसको सही करना है, सेट करना। मैं अपनी गली में भी होता था ना, तो गली के सारे गेट बंद हो जाते थे कि भाई नशेबाज आ रहा है, फटाफट गेट बंद कर लो, बेफिजूल में गालियाँ देगा या मारेगा किसी को, तो वो सब अपने अपने बच्चों को छुपाते थे, हट जा, इसकी तरह नहीं बनना। और आज समाज बोलता है कि भाई बनना तो फिर ऐसे ही बनो, कि कुछ करो ऐसा कि हाँ भाई मिसाल बनो।